हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो हम NCERT पे रहेंगे। 6 to 10th NCERT हम एक एक चैप्टर करेंगे हर एक क्लास का। तो आज का जो हमारा पहला वीडियो रहने वाला है वो है क्लास 6 का चैप्टर 1 हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो इसके अंदर जो क्लास 6 है ये आपका बेसिक रहता है। सबसे पहले इसके अंदर आपको हिस्ट्री से रूबरू करवाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि हिस्ट्री क्या है, कैसे क्या क्या हिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा है आपको। इंट्रोडक्शन है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, कहाँ कैसे क्या कैसे कहाँ और कहाँ। तो ये जो रसीदा का क्वेश्चन है, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले रसीदा का क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले की बात कि रसीदा का क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं। रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा कहीं पे बैठी हुई थी अपने घर के अंदर और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन, और अचानक उसकी आंख के एक स्मॉल हेडलाइन के ऊपर पड़ती है 100 years अगो, कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स। तो ये आश्चर्य करती है, वो वंडर होती है कि कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले या इतने साल पहले कुछ हुआ था। तो एक्चुअली में जो रसीदा का क्वेश्चन है वो यही है कि आप कैसे जान सकते हो, या रसीदा के क्वेश्चन के थ्रू इस चैप्टर में हमें क्या बताया जा रहा है कि हम कैसे जान सकते हैं कि ये जो चीजें हुई है साल 2 साल 100 साल पहले 200 साल पहले, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो आपका आता है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो इसमें देखते हैं कि ये कैसे पता चलता है। जैसे कि अगर आपको यस्टरडे का पता करना है, यस्टरडे का, तो यू वुड लिसन टू रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड न्यूज़पेपर, यूट्यूब वीडियोज आ गए हैं आजकल, तो वाईटी आप देख सकते हो। तो आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। तो उससे आपको पिछला जो कल था, यस्टरडे के बारे में आपको सारी नॉलेज हो सकती है। लास्ट ईयर के बारे में कैसे पता चलेगा कि आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, आप किसी से पूछो कि उनको क्या याद है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, पर बहुत बहुत साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में हमें पता करना है। तो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ था, तो इसके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट से क्या जान सकते हैं, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल थिंग वी कैन फाइंड आउट। हम बहुत सारी चीजें हम पिछले पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट पीपल एट, लोग बाग क्या खाते थे, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर, वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, द हाउस इन विच दे लिव्ड, किस तरीके के घरों में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्राइस, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। और हम ये भी पता कर सकते हैं कि उनकी लाइफ कैसे थी। जैसे कि हंटर्स की लाइफ कैसे थी, हर्डर्स की लाइफ कैसे थी, फार्मर्स की लाइफ कैसे थी, रूलर्स की लाइफ कैसे थी, मर्चेंट, प्राइस, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सब की लाइफ कैसे थी। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे जो गेम्स थे, बच्चे क्या गेम खेलते थे। द स्टोरी दे हर्ड, वो क्या स्टोरी सुना करते थे। द प्ले दे सो, वो क्या नाटक वगैरह देखते थे, थिएटर वगैरह उस टाइम पे कुछ था तो वो क्या देखते थे। द सॉन्ग्स दे सैंग, और वो कौन से गाने गाते थे। ये सब बातें हमें पता चलती है। अब देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेयर डिड पीपल लिव, कहीं पे तो रहते होंगे वो, तो कहाँ रह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2 पे। पेज 2 पे है ये, अभी हम देखेंगे, अभी रीड कर लेते हैं फिर मैप को देखेंगे। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर। जो लोग बाग हैं, लोगों ने यहाँ पे रिवर्स के बैंक किनारों पे रहना शुरू किया कई हजारों साल पहले। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदर्स, और कुछ जो अर्लीस्ट पीपल थे जो यहाँ रहते थे वो स्किल्ड गैदर्स थे। गैदर्स का क्या होता है, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। वो लोग जो अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं उनको हम गैदर्स बोलते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और उसके उनको बहुत ज्यादा
नॉलेज पता थी प्लांट्स के बारे में, उनके आसपास जो भी प्लांट्स उनको मिल रहे हैं उनके बारे में उनको पूरा पता था कि ये प्लांट किस काम आता है, या ये मेडिसिन है, ये फ्रूट है, ये सब उनको पता था। तो उसके सराउंडिंग फॉरेस्ट में जो भी प्लांट्स उनको मिलते थे उसके बारे में वो पूरी नॉलेज रखते थे। वो रूट्स को कलेक्ट करते थे, उनकी फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी कलेक्ट किया जाता था। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स को भी हंट करते थे, शिकार वगैरह भी करते थे। नेक्स्ट, नाउ फाइंड द सोलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट के अंदर सोलेमान और किर्थर हिल्स हमें फाइंड करनी है। इस मैप में अभी हम नर्मदा भी देखेंगे और सोलेमान और किर्थर हिल्स को भी देखेंगे। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। और जहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे हैं सोलेमान और किर्थर हिल्स में जहाँ पे वुमेन और मैन ने सबसे पहले क्रॉप्स को उगाना शुरू किया था। लगभग 8,000 साल पहले उन्होंने कौन सी क्रॉप्स उगाई थी? व्हीट और बार्ले उगाई थी। ये सब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। पीपल आल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। और लोगों ने धीरे धीरे एनिमल्स को भी पालना शुरू किया, जैसे कि शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल्स हो गई, और भी गाय भैंसे हो गई, और विलेजेस में रहना शुरू किया। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो अब हम मैप को देखते हैं। इस मैप के अंदर हमें सबसे पहले ये देखिए, ये आपको नर्मदा नदी दिख रही है। इस नर्मदा नदी के आसपास लोग बागों ने सबसे पहले रहना शुरू किया था। अब आप आ जाइए सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों में, माउंटेन्स हिल्स में। ये रही सुलेमान और किर्थर। यहाँ पे जो सबसे पहले है वो क्या उगाई गई थी? आपकी व्हीट उगाई गई थी, व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, ये दोनों क्रॉप्स आपको यहाँ पे उगाई गई थी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आ जाइए तो ये गारो हिल्स दिख रही है, और साथ ही साथ में ये आपको विंध्या की पहाड़ियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये सब हमने देख लिया है। अब आगे देखिए तो यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर डेवलप। तो गारो हिल्स आप देखिए कि यहाँ पे गारो हिल्स और विंध्यास के आसपास का ये जो एरिया है, इस एरिया में और गारो हिल्स के एरिया में एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुई थी। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। और ये प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे राइस सबसे पहले उगाया गया था नॉर्थ विंध्यास के नॉर्थ में। नॉर्थ का मतलब ऊपर की साइड, यहाँ पे सबसे पहले राइस उगाया गया था। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर। कोई भी ट्रिब्यूटरी होगी किसी भी रिवर की, वो छोटी होगी जो किसी एक बड़ी रिवर में जाके मिलती है। तो यहाँ पे आप देखिए ये कह रहे हैं फाइंड द ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर देखो आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको ये इंडस रिवर देखने को मिल रही है, दिख रही है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है तो आप देख सकते हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये सब देखिए यहाँ पे आपको क्या बता रहा है वो, about 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। और लगभग 4700 साल पहले कुछ अर्लिएस्ट सिटीज जो है वो इनके रिवर के किनारों पे फ्लरिश हुई थी, बसी थी। लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of the Ganga and its tributary land along the sea coast। और लगभग 2500 साल पहले जो सिटीज डेवलप्ड हुई वो कहाँ हुई? गंगा के किनारे हुई और इसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे हुई, और अलोंग विद द सी कोस्ट। सी का जो एरिया था आप देखिए मैप में, यहाँ पे मैं मैप आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाला जो एरिया है सी का, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अब आ जाइए लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। अब गंगा और सोन को हमें देखना है। तो एक तो हमारे को गंगा मिल गई, और ये जो सोन है ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिल गई इस मैप के अंदर। In ancient time, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magda। जो साउथ था गंगा का वो क्या नाम से जाना जाता था? मगधा नाम से जाना जाता था, जो कि आजकल स्टेट ऑफ बिहार के अंदर है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम। इसके जो राजा महाराजा यहाँ पे हुए थे वो बहुत पावरफुल थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा किंगडम एस्टेब्लिश किया था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और किंगडम्स जो थे वो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के दूसरे पार्ट है वहां पे भी एस्टेब्लिश
हुए थे। अब आप यहाँ पे आ जाएंगे फेसिंग पेज में। दिस इज ए मैप ऑफ साउथ एशिया। ये जो मैप हमने ऊपर देखा ये बता रहा है साउथ एशिया का मैप है, जिसके अंदर प्रेजेंट कंट्रीज आ रही है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये सभी कंट्री लिस्ट में दिखाई गई है। एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। और नेबरिंग कंट्री जो है अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और म्यांमार कही गई है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जिसको ध्यान से देखिए। साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड ए सब कंटिनेंट बिकॉज ऑल्दो इट इज स्मॉलर देन ए कंटिनेंट इट इज वेरी लार्ज एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन। जो साउथ एशिया आपको पता है कि हमारे जो है पूरे वर्ल्ड में 7 कंटिनेंट्स हैं, ठीक है, 7 कंटिनेंट्स हैं। उसमें साउथ एशिया जो है उसको हम सब कंटिनेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्मॉलर है, उससे कंटिनेंट से तो छोटा है, पर और कंडीशन में ये सबसे वेरी लार्ज है, बड़ा है, और ये सेपरेटेड होता है एशिया से, जैसे कि सी, हिल्स और माउंटेन्स के द्वारा ये सेपरेटेड एक अलग सा दिखता है, इसलिए इसको सब कंटिनेंट कहते हैं। नाउ अब आ जाइए दोबारा अपने पैराग्राफ पे। तो थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू द अदर। अब जो पूरा लोग वाग जो हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह सब कंटिनेंट के अंदर। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स। और जो हिल्स और हाई माउंटेन्स थे, जैसे कि हिमालय हो गए, डेजर्ट्स हो गए, रिवर्स हो गई, सीज हो गए, इन्होंने इनकी जर्नी को बहुत डेंजरस बना दिया था, नेवर इम्पॉसिबल, पर इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रॉट। इसलिए जो मैन और वुमेन है, आदमी और औरतें हैं, वो अपनी लाइवलीहुड की जीविका, जो आपके पेरेंट्स वगैरह सैलरी लेके आते हैं, वो वाली लाइवलीहुड होती है। तो सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, या तो वो लाइवलीहुड की सर्च में निकलते थे या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड्स और ड्रॉट्स हो गए हैं। फ्लड होता है बाढ़, ड्रॉट्स होता है सूखा, अकाल पड़ गया है, तो उससे बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कंकरिंग अदर्स लैंड। और कई बार जो आदमी हैं वो आर्मीज के रूप में मार्च करते थे, लड़ने जाते थे किसी से, ताकि दूसरे की लैंड पे क्या कर सके, कब्जा कर सके। कब्जा नहीं कहेंगे इसको, जीतना कहेंगे, जीत सके, ठीक है। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इसके अलावा जो मर्चेंट्स थे वो क्यों ट्रेवल करते थे, कारवां में ट्रेवल करते थे, बहुत सारे मर्चेंट एक साथ मिलकर ट्रेवल करते थे, ताकि वो अपने वैल्यूएबल गुड्स को कैरी कर सके एक जगह से दूसरी जगह, बेचने के लिए या कैसे भी आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। एंड रिलीजियस टीचर, जो आपके रिलीजियस टीचर हैं, मॉन्क्स वगैरह हैं, वो गांव से एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। और वो एक जगह से दूसरी जगह रुकते थे कुछ दिन और अपने इंस्ट्रक्शंस और एडवाइसेस उस गांव के लोगों को, शहर के लोगों को देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे आजकल आप देखते हो कि एडवेंचर करने के लिए कि यार कुछ एडवेंचरस करते हैं, या फिर कुछ चीज नई डिस्कवर करने के लिए भी ट्रैवल करते थे। एक्साइटिंग प्लेसेस जो है वो भी देखने के लिए जाते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और ये सभी काम किस लिए होते थे कि आइडिया को शेयर किया जाता था। जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आपका जो कल्चर है वो आप अपने साथ लेके जाते हैं। आपका जो कल्चर है वो आप अपने साथ लेके जाते हो, और जब आप दूसरी जगह जाते हो तो वहां का जो कल्चर है, ठीक है, वहां का जो कल्चर है वो भी आप अपने साथ लेके जाते हो। तो वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ ए डेज। और आजकल लोग बात क्यों करते हैं? लुक एट मैप once more, hills, mountains and seas from natural frontiers of the some continent। अब मैप 1 में देखो तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये आपको दिख रही है कि ये रिवर्स है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको रिवर्स दिख रही है, ये रिवर हो गई, ये रिवर हो गई, ठीक है, ये वाली रिवर हो गई, और ये आपको हिल्स दिख रही है, HILL, ये हिल्स हो गई, ये विंध्याचल वाली हिल्स हो गई, गारो हिल्स हो गई, ठीक है। तो ये सब आपको दिखाई दे रहा है मैप में। तो हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज क्या है? नेचुरल फ्रंटियर्स थे सब कंटिनेंट के, कोई भी इनको पार करके नहीं आ सकता था, थोड़ा हार्ड होता था उस टाइम पे। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the
माउंटेन्स। ये बहुत डिफिकल्ट होता था इन फ्रंटियर्स को या नेचुरल बैरियर्स को पार करके इधर आना, और जो इनको चाहते थे उन्होंने माउंटेन्स को स्केल किया और सी को क्रॉस करके वो यहाँ पे आ गए। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर आल्सो केम इनटू द सब कंटिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। और जो फ्रंटियर्स को जो लोग इनको पार करके आए सब कंटिनेंट के अंदर, वो यहाँ पे आके सेटल्ड हो गए। These movements of people enriched our culture tradition. People have shared new ways of carving stones, composing music and even cooking food over several hundred of years. और ये जो मूवमेंट था पीपल का, इन्होंने हमारे कल्चर को एनरिच कर दिया, बढ़ा दिया, हमारे ट्रेडिशन को, कल्चरल ट्रेडिशन जो थी उनको बढ़ा दिया। जैसे कि इन्होंने नए नए आइडियाज शेयर किए, जैसे कि स्टोन को कैसे कार्व किया जाता है, तोड़ के कैसे क्या क्या चीजें नहीं बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है हम पहले नहीं जानते थे, पर जब कोई लोग दूसरे लोग आके हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनका कल्चर भी हमारे अंदर एडेप्ट होता है। तो इसी तरीके से नई नई कंपोजिंग म्यूजिक के नए नए आपके सॉन्ग्स वगैरह तैयार हुए, या फिर कुकिंग फूड जो हम पहले बना रहे थे उसमें भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए नेम ऑफ द लैंड, अब हमारे इंडिया का नेम कैसे पड़ा वो हम यहाँ पे देखते हैं। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम एक तो इंडिया यूज करते हैं और एक भारत यूज करते हैं। ये दो वर्ड्स हम हमारी कंट्री के लिए यूज करते हैं। द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। और जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आया, इंडस से आया, जिसको सिंधु बोलते हैं संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। ईरान और ग्रीस जो है आप अपनी एटलस होगी आपके पास, उसमें देखिए। द Iranian and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it Hindos or the Indos। जो ईरानियन और ग्रीक यहाँ पे आए नॉर्थ वेस्ट से पार करते हुए 2500 साल पहले, वो इंडस रिवर से फैमिलियर थे और उन्होंने इसको इंडस रिवर को क्या कहा, हिंडोज और इंडोज कहा। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो लैंड थी ईस्ट में इस रिवर के, उसको क्या कहा, इंडिया कहा गया। द नेम भारता was used for a group of people who lived in the north west and who are mentioned in the Rigveda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago। जो नेम भारता था वो कैसे पढ़ा कि ग्रुप ऑफ पीपल को कहा गया जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और ये ऋग्वेदा में लिखा गया है। ऋग्वेदा में ये नाम हमें मिलता है, जो कि अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत की, सबसे पहले संस्कृत की कंपोजिशन मानी जाती है ऋग्वेदा को, जो कि 3500 ईयर्स अगो पहले लिखी गई थी। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। और बाद में ये क्या है, कंट्री के लिए यूज किया जाने लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम देखते हैं कि पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिनके बारे में हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। तो ये पहला क्या है इनमें से कि हमें सर्च करना पड़ता है, बुक्स पढ़नी पड़ती है जो कि बहुत साल पहले लिखी गई थी। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और इनको क्या कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड। और इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हाथ से लिखी गई थी। और ये एक लैटिन वर्ड है मैन्यू, जिसका मतलब होता है हाथ, और स्क्रिप्ट होता है लिखना, तो इसलिए इसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा गया है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। ये पाम पेड़ की लीफ से लिखी जाती थी, बड़ी लीफ होती थी उनको। और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज बिर्च। और बिर्च पेड़ की छाल जो होती है, बार्क छाल होती है, उससे उस पे भी लिखी जाती थी। विच ग्रोज इन द हिमालय, जो हिमालयस में पाया जाता है। अब आप देखिए कि ये आपको एक इमेज दे रखी है, थोड़ी सी दिख रही होगी। ये एक इमेज है जो पाम लीफ के ऊपर है। इसका डिस्क्रिप्शन है, ए पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। इस पेज के ऊपर इन्होंने कुछ लिखा है। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो। और ये जो है ये लगभग हजार साल पहले लिखी गई है। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक। और जो पाम लीव्स है उसको काट के पेज बनाए जाते हैं और उसको एक साथ बांध के बुक्स क्रिएट की जाती है। टू सी ए बिर्चबार्क मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 35 पे जब हम जाएंगे तब आपको बिर्चबार्क की मैन्यूस्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेंपल्स एंड मोनेस्ट्रीज। और जैसे जैसे समय बीता तो कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो इंसेक्ट्स के द्वारा खा ली गई,
सम डिस्ट्रॉय कर दी गई, कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई, पर कुछ बच गई थी जिनको टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज के अंदर प्रिजर्व किया गया है। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, और ये जो बुक्स हैं ये सभी सब्जेक्ट से डील करती है। दीज बुक्स रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स हैं, उस टाइम पे क्या रिलीजियस बिलीव चलते थे, प्रैक्टिसेस क्या होती थी, द लाइफ ऑफ किंग, किंग की लाइफ कैसी थी, मेडिसिन एंड साइंस, मेडिसिन और साइंस के बारे में भी इनके अंदर लिखा गया है। बिसाइड्स दे वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, उसके अलावा इनमें एपिक्स भी लिखे गए हैं, पोएम्स भी लिखी गई है, प्लेज भी लिखे गए हैं। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर वर्स इन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। कई सारी इसके अंदर संस्कृत में लिखे गए हैं, कई प्राकृत में लिखे गए हैं जो उस टाइम पे ऑर्डिनरी पीपल यूज करते थे, और कई तमिल में देखने को हमें मिलती है। अब सेकंड किससे पता चलता है, वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब हम इसके बारे में इंस्क्रिप्शन से भी पता कर सकते हैं कि पिछले टाइम पे क्या हुआ था। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं कि ये ऐसी राइटिंग्स होती है जो हार्ड सरफेसेस के ऊपर लिखी जाती है, जैसे कि स्टोन और मेटल्स के ऊपर। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कई बार क्या है कि राजा भी अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करवाता था ताकि लोग बाग उसको देख सके, पढ़ सके और उनको फॉलो कर सके। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। और उसके अलावा भी हमें कई सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जहाँ पे आदमी और औरतें, जिसमें राजा और रानियां दोनों इंक्लूड हैं, रिकॉर्ड करते थे कि उन्होंने क्या क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल्स किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। और राजा क्या करेंगे मेनली कि उन्होंने जो भी बैटल वो लड़े हैं उनमें विक्ट्री मिली है उनको, तो उसको रिकॉर्ड करके रखते थे। आप देखिए इस फोटो को देखिए, तो ये एक इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में पढ़ने। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, ये एक पुराना इंस्क्रिप्शन है। दिस इंस्क्रिप्शन डेट टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो। और ये जो है 2250 ईयर्स अगो का है, बहुत पुराना है, लगभग 2250 साल पुराना है। एंड वॉज फाउंड इन कंधार प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। और ये कंधार में हमें मिला है जो आज अफगानिस्तान में है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ए रूलर नेम अशोका। ये अशोका जो हमारे अशोका द ग्रेट है उनका माना जाता है। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 7। आप इसके बारे में चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। जब हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे तब अशोका के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज ए स्क्रिप्ट। और जब हम कुछ लिखते हैं तो हम एक स्क्रिप्ट यूज करते हैं। स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइन। स्क्रिप्ट क्या होती है, लेटर्स और साइंस होती है। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज। और जब हम पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है या बोलते हैं वो एक लैंग्वेज होती है। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में लिखा गया है। ग्रीक टॉप एंड एरामाइक बिलो। ऊपर ग्रीक में लिखा गया है और नीचे बिलो जो है यहाँ पे अरामाइक लैंग्वेज में लिखा गया। विच वर यूज्ड इन दिस एरिया, जो कि यहाँ पे देखने को हमें मिलती थी। आ जाओ, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टी। अब आप सोच सकते हो कि हार्ड सरफेस पे लिखने में क्या एडवांटेजेस थी और क्या डिफिकल्टीज आपको इसके अंदर सोचनी है और मेरे को कमेंट में बतानी है। नेक्स्ट, देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो बनाई गई थी पुराने टाइम पे और यूज की जाती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और जो इन चीजों की स्टडी करता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। वो क्या स्टडी करते हैं, कोई बिल्डिंग हमें मिल गई, उसके रिमेन्स अवशेष रह गए जो स्टोन और ब्रिक से मिली है, पेंटिंग के मिल गई है, स्कल्पचर्स कोई मूर्तियां वगैरह हमें मिल गई हैं, तो ये सब सारी चीजें वो पढ़ते, देखते और सुनते हैं। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सकेवेट होता है जमीन को खोद के कोई चीज निकालना। टू फाइंड टूल्स, वेपन, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। और ये जो क्यों एक्सकेवेट करते हैं ताकि ये इनको मिल सके, टूल्स मिल सके, वेपन्स मिल सके, कुछ पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह, उस टाइम के कॉइन्स वगैरह कुछ हमें मिल सके। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेग्ड क्ले और मेटल। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टोन से बने हुए होते हैं, कुछ बोन से बने हुए होते हैं, कुछ पकी हुई मिट्टी से या मेटल के बने हुए मिलते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जो हार्ड सरफेस या इम्पेरिशेबल जिसको
खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसे सब्सटेंस से मिलती है तो वो काफी लंबे समय तक सरवाइव कर जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ए पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ये जो पोर्ट हमें देखने को मिल रहा है ये एक पुरानी सिटी है। पोर्ट लाइक दिस यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, इस तरीके के पोर्ट जैसे आजकल के आप देखते हो आज भी हम यूज करते हैं, तो 4700 ईयर्स अगो भी लोग बाग इनको यूज किया करते हैं। हो सकता है इसमें वो कोई वीट वगैरह रख रहे हों या फिर वो वाटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हों कुछ भी हो सकता है, इसका हमें पक्का नहीं पता, पर ये यूज करते थे, ये हमें कंफर्म हो गया है। राइट के अंदर देखिए तो ये कुछ सिल्वर कॉइन्स हैं, दोनों ही सिल्वर कॉइन्स हैं। कॉइन्स सच एज दिस वन वर यूज्ड फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो, और ये लगभग 2500 साल पहले इनको यूज करते थे, 2500 ईयर्स अगो। ठीक है। इन व्हाट वे इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे, आज हम जो कॉइन्स यूज करते हैं आप देखिए राउंड में होता है ना, राउंड वाला होता है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है, डिजाइन वगैरह बनी हुई है, और इनको देखिए किस तरीके से बने हुए हैं, क्या क्या डिजाइन इसमें बनी हुई है, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए तो आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बोन्स के लिए भी देखते हैं, ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, एनिमल्स किसी एनिमल की हो गई, बर्ड की हो गई या फिश की हो गई, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, जिससे पता चलता है कि लोग बाग पहले क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं, जमीन के अंदर प्लांट दब जाते हैं तो काफी टाइम हो जाता है, बहुत सारे प्लांट्स एक साथ दब गए हैं तो काफी टाइम हो जाता है, तो वो अलग चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें प्लांट्स नहीं मिलते हैं। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेज ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन ए चैरेड होम, अगर ग्रेन्स के सीड है या लकड़ी के पीसेज हैं वो जल गए हैं तो हमें चैरेड फॉर्म में यानी कि राख फॉर्म में वो हमें देखने को मिलते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, क्या आप सोचते हैं क्लॉथ जो है वो मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को? तो नेक्स्ट देखिए, historians that is scholars who study the past often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscriptions and archaeology। historians जो हैं, जो scholars होते हैं, वो स्टडी करते हैं पास्ट की, वो एक वर्ड यूज करते हैं जो क्या होता है, सोर्स। सोर्स क्या होता है कि रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी। सोर्स वो होता है जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट से कुछ मिल गया, इंस्क्रिप्शन से कुछ मिल गया, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब करते हैं खुदाई वगैरह से जो भी हमें चीजें मिलती हैं उनकी स्टडी से जो मिलता है उसको हिस्टोरियंस जो है वो सोर्स बोलते हैं। वन सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, और जब हमें कोई सोर्स मिल जाता है तो हमें पास्ट के बारे में पता अच्छे से चलता है, एक एडवेंचरस टास्क हो जाता है और हम धीरे धीरे उस पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप के अंदर हम उस पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड अबाउट आवर पास्ट, और जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डिटेक्टिव के जैसे होते हैं, डिटेक्टिव केस सोल्व करते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि वो पुराने क्लूज सोर्सेज को लेके जैसे क्लूज उनको मिलते हैं उससे हमारे पास्ट के बारे में पता करते हैं। नेक्स्ट, वन पास्ट और मैनी, एक ही पास्ट है या बहुत सारे पास्ट हैं? तो सबसे पहले देखिए, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट, हमारी बुक का टाइटल क्या है कि आवर पास्ट है। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, हमने पास्ट वर्ड प्लूरल के अंदर यूज किया है ताकि हम अटेंशन ड्रॉ कर सके, अटेंशन खींच सके किसी का इस फैक्ट के ऊपर कि जो पास्ट है वो डिफरेंट पीपल के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन, जैसे कि अगर हम हर्डर्स और फार्मर्स की लाइफ को देखें वो अलग होगी किन से, किंग और क्वीन की लाइफ से अलग होगी। द लाइफ ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, और जो मर्चेंट्स की लाइफ स्टाइल है वो क्राफ्ट पर्सन की लाइफस्टाइल से अलग होगी, एंड सो ऑन आल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे, और आज भी ये ट्रू है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, लोग बाग अलग अलग धर्म या अलग अलग डिफरेंट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं
डिफरेंट कस्टम्स यूज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। जो अंडमान आइलैंड में आज भी लोग बाग रह रहे हैं वो अपना फूड किससे प्राप्त करते हैं, फिशिंग से प्राप्त करते हैं, हंटिंग से लेते हैं, और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके वो भी अपना खाना पीना करते हैं। बाय कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में देखें जो सिटीज के अंदर लोग बाग रह रहे हैं वो अदर सप्लाई दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं ताकि वो उनको फूड सप्लाई कर सके। डिफरेंस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। और इसी तरीके के डिफरेंस जो हैं वो पास्ट में भी हमें देखने को मिलते हैं। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इसके अलावा भी कुछ अदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। हम जानते हैं कि किंग्स ने जो भी लड़ाइयां लड़ी और जीती उनका एक रिकॉर्ड वो रखते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग फोक्स, गैदर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। और जनरली जो नॉर्मल पीपल थे वो जैसे कि हंटर, फिशिंग फोक्स जो फिशिंग करते हैं मछुआरे टाइप से, गैदर जो स्टोर करते हैं, फार्मर्स, हर्डर, ये रिकॉर्ड नहीं रखते थे कि उन्होंने क्या क्या किया है। वाइल आर्कियोलॉजी helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown। और जो आर्कियोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है इनके लाइफ्स के बारे में पता करने में जो कि अभी तक अननोन रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका व्हाट डू डेट्स मीन। अब डेट्स का मतलब क्या होता है। इफ somebody asks you the date you will probably mention the day, month and year 2000 and something। जब आपसे कोई डेट पूछता है तो आप पूरा बता देते हो कि आज की डेट क्या है, जिसके अंदर डे इंक्लूड होता है। आज का डे क्या है, मंथ क्या है और ईयर क्या है। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। और ये जो ईयर्स हैं ये कब से काउंट किए जा रहे हैं, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जो कि क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसके फाउंडर माने जाते हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो 2000 का मतलब क्या, आफ्टर द ईयर बर्थ ऑफ Christ। All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letters BC added on। All dates जो थी बर्थ के क्राइस्ट से पहले की वो बैकवर्ड काउंट की जाती है, यूजुअली हैव द लेटर्स, और उनके साथ क्या लिखा जाता है, BC लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इन दिस बुक वी विल रेफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। और इस बुक के अंदर हम डेट्स को रेफर करेंगे पीछे जाते हुए, जिसमें 2000 हमारा क्या होगा, बेस होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा 2000 ईयर हम स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलेंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो देखिए, ठीक है, लेटर्स विद डेट। तो बीसी स्टैंड क्या करता है, बिफोर क्राइस्ट के लिए स्टैंड करता है। यू विल फाइंड समटाइम्स फाइंड एडी बिफोर डेट। दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी। ये जो आपका है एडी, कई बार आपको एडी भी लिखा मिल सकता है, जो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसका है एनो डोमिनी, जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी से फॉलो करते हैं तो इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड का मतलब होता है कि भगवान का जब जन्म हुआ उस टाइम पे। सो 2012 कैन आल्सो बी रिटन एज एडी टू 2012। और तो 2012 को हम कैसे लिखते हैं, एनो डोमिनी 2012 लिख सकते हैं। Sometimes CE is used instead of AD and BC instead of BC। कई बार CE लिखा हुआ मिल जाता है हमें AD की जगह पे, या BC की जगह पे BCE लिखा हुआ मिल जाता है। तो लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। जो लेटर है CE वो कॉमन एरा को रिप्रेजेंट करता है और BC बिफोर कॉमन एरा को प्रेजेंट करता है। वी यूज दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरिया इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और हम इसको किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो क्रिश्चियन एरा है वो हम मोस्टली कंट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। और इंडिया में हमने इसको शुरू किया लगभग 200 साल पहले। एंड समटाइम्स द लेटर्स बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। और अब हम कई जगह पे बीपी भी लिखा हुआ मिलता है जो कि बिफोर प्रेजेंट से पहले होता है, जिसका मतलब बिफोर प्रेजेंट होता है। फाइंड टू डेट्स मेंशन्ड ऑन पेज 3 विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज फॉर देन। अब आपको ये जो पेज 3 के ऊपर दो डेट्स दी हुई है, दो ईयर्स, आप देखिए 2 ईयर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है।
तो अब आप इनके लिए कौन से लेटर्स का यूज करोगे, लेटर्स का मतलब आप BC यूज करोगे या AD यूज करोगे, आप प्लीज मेरे को कमेंट में बताना। ये यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।